जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.5, इसका सॉल्यूशन कराऊंगा स्टूडेंट्स। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.5 11th क्लास एनसीईआरटी 1.5 सेट थ्योरी। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट u इज इक्वल 1 2 3 5 4 6 8 to 9, यहां तक एलिमेंट है। राइट स्टूडेंट, 9 एलिमेंट का u एक सेट है एंड a इसका एक सबसेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट कंटेन करते हैं। b एक सेट है जिसके अंदर इवन एलिमेंट कंटेन करते हैं, इस सेट के इवन एलिमेंट। राइट, एंड c 3 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट है। फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमें ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इसके पहले बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट के अंदर उस सेट के एलिमेंट को निकाल करके जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं स्टूडेंट। अगर इफ यू कंसिडर ये रेक्टेंगल जो है एक यूनिवर्सल सेट है। राइट, अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है स्टूडेंट्स, अगर ए इसका सबसेट है, ए क्या है, यू का सबसेट है, और हम जानते हैं अगर डायग्राम के अंदर हमें सबसेट को दिखाना है तो सर्कल से, राइट, एंड यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। अब स्टूडेंट्स एलिमेंट जो फिल करने का नियम है, सबसे पहले हम जो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का उसके अंदर एलिमेंट फिल करते हैं। तो ए सेट क्या है, ए सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। राइट, अब यू के अंदर इसको छोड़ करके एलिमेंट, अब यू के अंदर इसको, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है यू के अंदर भी है, अब यू के जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उसको भर दो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 के अलावा। तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये क्या था स्टूडेंट, ये सेट ए था। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट वैसे अगर देखा जाए तो जो ए के अंदर नहीं है स्टूडेंट, तो ए के अंदर 1 2 3 4 के अलावा ए के अंदर नहीं है, मतलब ए के अंदर जो नहीं है वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। राइट स्टूडेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कौन से हैं, 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट, ये वेन डायग्राम से है और इसको एलिमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, 5 6 7 8 9, इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इस तरह से आप वेन डायग्राम से, या बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट विच आर नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के अलावा। तो बी इसका सबसेट है, राइट, बी सबसेट है, तो बी के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ करके सारे बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 5 7 एंड 9 हो जाएगा। राइट, 1 3 5 7 9, दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ए यूनियन सी में एक्चुअली एलिमेंट क्या है, ए के अंदर 1 2 3 4 से हैं, राइट, सी के अंदर क्या है स्टूडेंट 3 4 5। तो 1 2, राइट, कॉमन 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिखेंगे, राइट, 4 भी कॉमन है, 3 4 कॉमन है, एंड 5 6, दिस इज ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी भी क्या है स्टूडेंट, सबसेट है यू का। राइट, अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। राइट, दैट मीन्स व्हाट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको यू से निकाल के, इतने एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, यू से निकाल करके जो बचे हुए एलिमेंट होंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 निकाल दोगे स्टूडेंट यू से, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बच रहा है, 7 8 9 बच रहा है।
तो ये क्या हो गया, ये अपना ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है। आर यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी ऐसे फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी का फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखिए स्टूडेंट, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, इसके अंदर सारे इवन है, तो ये हो जाए 1 2 3 4 राइट, और 6 के बाद जितने 6 8 ये इतने एलिमेंट हो जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर। देख भी सकते हो 2 4 6 8 इसके अंदर है, 2 4 6 8 इसके अंदर 1 और 3 भी है। तो सो अब देखिए स्टूडेंट, ये यूनियन यू का यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। अब स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि ये एलिमेंट यू से रिमूव कर दो, बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट्स इसको निकालिए, क्या बच रहा है, 1 2 3 4 6 8 को निकाल के 1 2 3 4 6 8 को निकाल के स्टूडेंट 5 7 9 ये बच रहा है। क्या बच रहा है स्टूडेंट, 5 7 9 ये बच रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बच रहा है राइट। इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से आई होप ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको स्टूडेंट वैसे ही जनरल किसी भी सेट के लिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो इटसेल्फ आ जाएगा राइट। किसी भी जनरल सेट के लिए बिना एलिमेंट देखे आप बता सकते हो, यू कैन राइट। कभी भी आप इसको वेन डायग्राम से देख सकते हो लॉजिकली। ये सेट है, सपोज ए है राइट, इसका कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा राइट। फिर स्टूडेंट इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ठीक है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या होगा, ये होगा राइट। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फिर से ए आ जाएगा कि नहीं, मतलब जो यहां पे है यहां है, जो यहां नहीं है तो ये वाला नहीं है, तो फिर से ए आ जाएगा। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो खुद होता है राइट। सो क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट, बी माइनस सी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी से सी के वो सारे एलिमेंट निकालने हैं जो आपस में क्या हैं, कॉमन है। फिर बी के बचे हुए एलिमेंट ही क्या होंगे, बी माइनस सी होंगे राइट। सो देखिए स्टूडेंट, अब बी माइनस सी आपको निकालना है, बी माइनस सी, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है बी माइनस सी, बी माइनस सी निकाल लो, बी से सी निकाल लो तो 3 4 5 6 है, इवन नंबर है उसके अंदर, तो इवन नंबर निकल जाएगा, 2 6 निकल जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 2 और 4 6 निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 एंड 8 बच जाएगा राइट। 2 क्या बचेगा, 2 एंड 8 बचेगा। क्लियर? 2 8 बचेगा, हाँ 2 8 बचेगा राइट, बी माइनस। अब स्टूडेंट ये भी सबसेट यू का है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन से 2 4 हटा दो। तो अगर यूनियन से 2 4 हटा दो तो क्या बच रहा है, 1 3 बच रहा है राइट, 1 3 5 बच रहा है एंड 6 बच रहा है राइट, 7 बच रहा है, 7 एंड 9 बच रहा है राइट, क्योंकि 2 8 को निकाल के सारा बच रहा है राइट। सो इस तरह से आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजली। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट राइट। 2 में देखिए, इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, u एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है राइट, जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन फॉलोइंग सेट्स की कॉम्प्लीमेंट निकालना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है स्टूडेंट, सबसेट होता है राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए के यू से, ए में जितने एलिमेंट है उसको यू से निकाल दो, बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे।
मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। मतलब ए के बाहर हैं तो यू के अंदर तो मिलेंगे, है कि नहीं। तो यू के अंदर स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए के अंदर ए बी सी है तो यहाँ पे डी ई एफ जी एच आ जाएगा, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से फाइंड करेंगे। आप बी कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है, राइट, बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी को यूनिवर्सल सेट से निकालो, डी ई एफ जी, क्या बच रहा है स्टूडेंट, ए बी सी एच बच रहा है, तो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। आर यू अंडरस्टैंड। सी पॉइंट देखिए स्टूडेंट, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए सी ई जी निकाल दो, ए सी ई जी निकाल के बी डी, राइट, एफ एच बच रहा है, राइट, ए सी ई जी निकाल के ये बच रहा है, राइट। सो इस तरह से डी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है स्टूडेंट एफ जी एच ए, मतलब ए एफ एफ जी एच ए, राइट, ये तीनों और इसको निकाल के बी सी डी, बी सी डी, क्लियर, ये आ जाएगा। सो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समझ आएगा, समझोगे तो ऐसा समझ आएगा स्टूडेंट्स, मजा आ जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यहां पे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट को हम, नेचुरल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट अगर लें, टेक करें, राइट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें यू को मतलब एन को यूनिवर्सल सेट मान के नीचे के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। जितनी भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, हमें एन को यूनिवर्सल सेट कंसिडर करके इनके क्या निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स अगर इवन नेचुरल नंबर, इसका स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राइट, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स अगर मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट से इवन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब इवन नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट के अंदर इवन है ऑड नेचुरल नंबर दोनों हैं, राइट। अगर उसमें से सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो कैसे नंबर बचेंगे, ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे, केवल ऑड बचेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब यूनिवर्सल सेट एन का वो सारा एलिमेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज अ इवन नेचुरल है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स इज ऑड नंबर, राइट, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, राइट स्टूडेंट। वो सारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, वो सारा नेचुरल एंड एक्स इज एन ऑड, राइट स्टूडेंट, एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, वो सारा इवन जो ऑड है, राइट, इसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वाले। सेकंड का कॉम्प्लीमेंट देखिए स्टूडेंट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर ऑड नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे बेटा, इसका कैसे फाइंड करोगे, मतलब नेचुरल नंबर से ऑड नेचुरल नंबर निकाल दो, पूरे नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है उससे ऑड नेचुरल नंबर सारा निकाल दो, तो कैसा बचेगा, इवन नेचुरल नंबर, ऑब्वियस है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्लियर, इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो सारा जो पॉजिटिव 3 का मल्टीपल है, तो यहां पे लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट बेटा हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स
is not a right positive, not a positive multiple of 3। मतलब वो सारा नंबर जो 3 का मल्टीपल नहीं है उसको छोड़ करके क्या आ जाएगा बेटा, इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं, मतलब 3 के मल्टीपल के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, है कि नहीं, उसको छोड़ के बचे हुए इसके कॉम्प्लीमेंट में ही तो होगा, कॉम्प्लीमेंट। जैसे भारत के जितने महिलाएं पुरुष हैं तो सारी महिलाएं पुरुष की क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। पुरुषों को निकाल दिया जाए तो क्या बचेंगे, सारी स्त्रियां बचेंगी। तो वैसे यहां पे भी समझ लो, राइट। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो ये देखिए स्टूडेंट 4 पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो अगर स्टूडेंट्स वो सारा प्राइम नेचुरल नंबर को निकाल दिया जाए तो कौन सा बचेगा स्टूडेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल हो, जिसको केवल खुद ही डिवाइड करे, या तो 1, तो 1 का तो हम मानते नहीं क्योंकि 1 सबको करता है, राइट। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसके मतलब वो सारे नंबर जो खुद से ही डिविजिबल हैं, खुद या 1 से, उसको छोड़ करके कौन कौन से नंबर हैं, 1 को तो हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, तो उसको छोड़ करके कौन कौन से नंबर बचेंगे, वो सारे नंबर जो किसी न किसी नंबर से डिविजिबल हैं, राइट, एटलीस्ट 2 नंबर से डिविजिबल हैं, खुद से और एक और, तो वो सारे कौन से नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एंड स्टूडेंट एक और नंबर है, क्योंकि मतलब प्राइम नंबर को छोड़कर के सारे कंपोजिट नंबर, 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है, तो 1 भी आ जाएगा, एंड 1 राइट, 1 राइट, 1 ये 1 नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, राइट। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाए, क्लियर। सो देखिए स्टूडेंट, इस सेट का एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, राइट स्टूडेंट। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन इसके अंदर जो 3 या 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर, राइट, which are not divisible by 3 and 5। स्टूडेंट इसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, उसको छोड़ करके सारे नंबर क्या होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, उसको छोड़ करके। सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, राइट, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर वो सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले, वो सारा नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 9, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 100, राइट, तो ये ऐसे सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स वो सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट में, कि एक्स सच दैट, राइट, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, नेचुरल, वो सारे नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्लियरली, तो क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। वो सारा स्टूडेंट इसके अंदर परफेक्ट क्यूब, वो सारे नंबर आ रहे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, जैसे 1 है, 8 है, राइट, और कौन है परफेक्ट क्यूब, 27 है, 64 है, राइट, और बहुत सारे नंबर हैं, 125 है।
परफेक्ट क्यूब वाले छोड़ करके बाकी सारे नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बच्चों होगा x such that x is not a perfect cube, x is not a perfect क्यूब। मतलब जो अपने पास नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही है जो अपने पास नहीं है, अगर वो मुझे मिल जाए। जैसे लाइफ लोग क्यों काम कर रहे हैं, या आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट जिसको कहते हैं कि कमी है इस चीज की तो उसको सप्लीमेंट में ले लो। तो वही ये यहाँ पे भी है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि नहीं। सो देखिए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 8 देखिए, पॉइंट नंबर 8 में देखिए इसको x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू x 8 है। तो x 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट इसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर दिस सेट कंटेन, ओनली सिंगलटन एलिमेंट दैट इज 3। तो 3 को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि एक ही अंदर है, एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट दैट मीन्स। तो इसको अंदर लिखेंगे, राइट स्टूडेंट, x such that x is a natural number and right x not is equals to 3। क्लियर बेटा, 3 को छोड़ करके सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन टाइप का है तो सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल किया जाता है, राइट। अब 2x है, राइट, अब 5 को उधर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये सेट बन जाएगा स्टूडेंट, x सच दैट 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट सिंगलटन सेट है और 2 एलिमेंट कंटेन करता है, 2 नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x नॉट इज इक्वल्स टू 2। वो सारा नेचुरल नंबर जो 2 के बराबर नहीं है, बाकी सारा, राइट। 10th वाले पार्ट में देखिए स्टूडेंट, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x लेस देन 7। क्लियर स्टूडेंट, लेस देन 7 कितने नेचुरल नंबर हैं, देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, राइट। 7 से छोटे नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर कहा जा रहा है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसको सिंपल करो, 2x प्लस 1 जब 10 है तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 9 है। क्लियर स्टूडेंट, क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है स्टूडेंट। अब x ग्रेटर देन क्या है, 9/2 दैट मीन्स 4.5। अब x ग्रेटर देन 4.5, अब 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं। इस सेट का मतलब है स्टूडेंट x सच दैट 4 ग्रेटर देन 4.5। 4.5 का मतलब है स्टूडेंट 5, राइट, 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर पूरा कंटेन कर रहा था। इसका कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या हो जाएगा, इसको छोड़ करके मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 तक आएगा, राइट। क्योंकि 5 से इसके अंदर है तो 1 2 3 4 तक इसके अंदर नहीं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर होगा, पढ़ोगे तो क्लियर होगा। सो देखिए स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन देखिए। इफ U क्या है स्टूडेंट, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 9 एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 9 एलिमेंट हैं, A B, 2 क्या हैं इसके सबसेट हैं, राइट, 2 सबसेट हैं। वेरीफाई करना है स्टूडेंट, हमें ये वेरीफाई करना है, राइट। क्या है वैसे इस नियम को आप बताइए, क्या आप जानते हो, आगे करेंगे, क्वेश्चन आएंगे। ये डिमॉर्गन लॉ भी होता था, राइट। अब डिमॉर्गन लॉ को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके हम देखते हैं क्या ये ट्रू है। सो देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत थोड़ा से जल्दी कराता हूँ, राइट स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड द ए यूनियन बी। ए यूनियन का मतलब आप जानते हो कि दोनों के सेट को, एलिमेंट को एक साथ कर दो, 4 एंड 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट, 5 आ जाएगा एंड 8 आ जाएगा एंड 7 आ जाएगा। तो एक्चुअली इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 4 6 4 एंड दिस में भी 4 है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स कॉमन है स्टूडेंट? कितने हैं? 2 कॉमन है एंड बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, राइट स्टूडेंट। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट होंगे, राइट। कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। तो ये ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी का स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, क्योंकि ए यूनियन बी एक्चुअली है क्या? आप देखो, ये यू का सबसेट है, राइट। अब यू का सबसेट है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहां पे मिलेगा? ए यूनियन बी को छोड़ करके यू के अंदर से। तो यू के अंदर से ए यूनियन बी को निकाल दो, राइट। 2 3 4, राइट, 5 6 7 8 को स्टूडेंट्स निकाल दो। कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है? 1 9 बच रहा है, क्लियर। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में 1 9 आएगा, राइट, क्लियर, 1 9 आएगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये चीज हमें वेरीफाई करना है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिया जाए बच्चों, क्योंकि ए भी सबसेट क्या है? यू का, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके। तो ए के अंदर 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ करके क्या है? 1 3 5 7 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए। बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी के अंदर एलिमेंट 2 3 5 7, 2 3 5 7 को छोड़ करके स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्लियर। ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। एंड देखिए स्टूडेंट, अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कौन कौन सा एलिमेंट है? क्योंकि 3 यहां पे भी नहीं, 1 1 है, राइट, 3 नहीं है यहाँ पे, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं, 9 9 है, राइट। तो 1 9 आ रहा है, क्लियर। तो आप दोनों केस में आप देख रहे हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी 1 9 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 9 आ रहा है। इसके मतलब क्या वेरीफाई हो रहा है? यहां से ये वाला रिजल्ट ट्रू हो रहा है। जो आप डिमॉर्गन लॉ का जो रूल था वो करेक्ट हो रहा है नहीं इस सेट के लिए, राइट। तो डिमॉर्गन लॉ का लॉ भी वेरीफाई हो गया यहां से, राइट। सो देखिए, ये दूसरा नियम था डिमॉर्गन साहब का। तो ये क्या था स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के बीच में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन? ओनली 2 सिंगलटन एलिमेंट्स, राइट। 2 ही कॉमन है, राइट, 2 कॉमन है। अब स्टूडेंट्स, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी यू का सबसेट है, राइट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू से 2 को निकाल करके बचे हुए, तो 2 के अंदर से यू निकाल दोगे, यू के अंदर से 2 निकाल दोगे तो 1 3 1 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएगा, क्लियर। सो स्टूडेंट्स देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले से निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले से निकाला हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब देखो 1 1 दोनों में है, एक बार 3 यहाँ पे है, 2 नहीं है इसमें, 3 उसके बाद 4 है, राइट, 4 है, फिर 5 है एंड 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 भी है। देख सकते हो आप
कि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 को छोड़ करके, यहाँ भी 2 नहीं है, बाकी 1 3 5 6 7 8 9 है। तो दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ से डिमॉर्गन लॉ एक प्रकार से पूरा का पूरा ट्रू हो रहा है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अब यहां पे ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी हैं सबके एप्रोप्रिएट एक प्रॉपर क्या है डायग्राम हमें ड्रा करना है, राइट। तो वेन डायग्राम से हम चीजों को समझेंगे। वेन डायग्राम अब एक्चुअली क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो सबसे पहले इसके लिए यूनिवर्सल सेट तो होना जरूरी है। अब मान लो एक सेट ये है, एक सेट बी है, ये स्टूडेंट क्या है यू है, यू को रेक्टेंगल के अंदर, ये सेट क्या है ए है, ये क्या है ये बी है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसका ए यूनियन बी, बेटा ए यूनियन बी पूरा आ जाएगा ना, ए बी के अंदर जितना भी पार्ट है, मैं ए यूनियन बी को स्टूडेंट्स येलो कलर से शेड कर रहा हूं। ये इतना पार्ट बेटा क्या है, इतने पार्ट को ए यूनियन बी कह रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ए यूनियन बी को छोड़ करके बेटा यू के अंदर का वो सारा पार्ट जो येलो कलर का नहीं है, येलो कलर के पार्ट के बाहर जो है, यही है क्या है स्टूडेंट, यही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो ए यूनियन बी हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट बेटा मैं बता रहा हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा, मतलब इसके बाहर का जो येलो कलर के बाहर है, जो शेडेड रीजन के ये वाला बाहर जो है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, क्लियर बच्चों। ये वाला पार्ट जो मैं येलो, ये ए यूनियन बी के बाहर का जो है, यही क्या है स्टूडेंट, ये क्या, कौन सा पार्ट इसको कहेंगे, ये होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये स्टूडेंट जो शेडेड पार्ट है इसको क्या कहेंगे, दिस इज ए यूनियन बी। क्लियर बच्चों, ए यूनियन बी, दिस पार्ट इज ए यूनियन बी एंड दिस इज ये बाहर वाला इसके ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट इसी तरह से आप एक ग्राफ और मैं बना रहा हूं, राइट। इसके अंदर से मैं ले रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट अगर कोई सेट हो, राइट स्टूडेंट, अगर ए कोई सेट है मैंने बनाया, दिस इज ए सेट, इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, पूरा। अब मान लो कोई एक सेट मैंने, ये बी सेट है, राइट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा पार्ट आ जाएगा कि नहीं, ये पार्ट आ जाएगा कि नहीं, ये पार्ट आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो इसको स्टूडेंट। एक तरीके से और डिमॉर्गन लॉ आप जानते हो ना, डिमॉर्गन लॉ स्टूडेंट्स, ए एक डिमॉर्गन लॉ, अगर इंटरसेक्शन हो तो यूनियन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या होता था,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो? मतलब ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ये रिलेशन आप याद रखो, आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे, डिमॉर्गन साहब का जो रूल है, राइट? जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस मीन्स व्हाट? हमें ये वाला चीज फाइंड करना है, राइट? ए यूनियन ये फाइंड करना है और यही चीज इसके भी बराबर है, और ये चीज हमने स्टूडेंट्स यहां ऑलरेडी फाइंड किया गया है। मतलब इसके बाहर वाला हमारा है ए, क्या है? इसके बाहर वाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर इसके भी है, राइट? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज सेम है। जब डिमॉर्गन के थ्योरम से रिलेट करेंगे रूल से, तो ये ए यूनियन बी के बाहर वाला पार्ट ही क्या है? ए यूनियन बी के बाहर वाला पार्ट ही क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या इसी को कहेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ गए होंगे डिमॉर्गन का रूल। अब स्टूडेंट्स इसमें कौन सा हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है डिमॉर्गन के अनुसार? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो ये चीज मैंने बताया था यूनियन हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट? अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको अगर जनरली वेन डायग्राम से दिखाना है, राइट? अगर इसको वेन डायग्राम, मान लो ये एक सेट है, राइट स्टूडेंट, एंड एक सेट बी है, राइट? ये ए है एंड दिस इज बी है एंड दिस इज यू है, राइट? सो देखिए, देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या है एक्चुअली? ये है कि नहीं? ये इंटरसेक्शन बी है, राइट स्टूडेंट? ये इंटरसेक्शन बी है का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके सारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही रिजल्ट किसके बराबर होता है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन के अनुसार ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यही चीज है, ये इसके बराबर है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट? ये मतलब एक ही, दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा, जैसे इसका एक ही ग्राफ है, राइट? एक ही डायग्राम है, तो इसका दोनों का भी एक ही डायग्राम। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, इसके बाहर इसको छोड़ करके सारा पार्ट हो जाएगा, ये सारा पार्ट आ जाएगा। क्लियर? सिर्फ ये इंटरसेक्टेड पार्ट को छोड़ करके। क्लियर? राइट स्टूडेंट? ये इंटरसेक्शन, इस पार्ट को छोड़ करके क्या आ जाएगा अपना? इसको छोड़ करके ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यही है, जो येलो कलर में शेडेड है। ये क्या है स्टूडेंट? ये अपना रिजल्ट है, राइट? ये है, ये जो ये फाइंड करना है, राइट? यहां पे ये वाला जो पार्ट है वो ये है, दैट मीन्स ये शेडो जो येलो कलर में शेडेड है अपना रिजल्ट है, राइट? समझ गए होंगे क्लियरली, आई होप। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, राइट? यहां पे कह रहा लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। मतलब यू स्टूडेंट्स कैसे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, किस तरह से पॉइंट है यू के अंदर? यू के अंदर है यू इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑल ट्रायंगल, राइट? सेट ऑफ एक्स इज ए सेट ऑफ
x such that x is a set of all set of collection, स्टूडेंट्स होगा set of collection of all triangles, right? X such that x is a set of collection of all triangles in a plane, right? प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं, जितने भी टाइप के, राइट? प्लेन में जितने भी प्रकार के ट्रायंगल हैं, राइट स्टूडेंट? प्लेन में क्या है? जितने भी प्रकार के ट्रायंगल हैं, प्लेन में जितने भी टाइप के ट्रायंगल हैं उनका कलेक्शन है यू, यूनिवर्सल सेट। प्लेन मतलब ये आप नेचर में जो भी है, राइट? समतल प्लेन जिसको कहते हैं, तो जितने भी उनका कलेक्शन है यू, यूनिवर्सल सेट। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट 60 डिग्री। और ए सेट जो है, ए कोई सेट है, इसका सबसेट है, इसके अंदर वो सारे ट्रायंगल आ रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ all those triangles, ऐसे लिखेंगे, all those triangle which have at least one triangle, ठीक है? at least one, right? one angle different from 60 degree, क्लियर स्टूडेंट? एक्चुअली में यहां पे कहा जा रहा है, एक्चुअली यहां पे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि मतलब वो सारे कलेक्शन का, उन सारे ट्रायंगल्स का कलेक्शन जिसके अंदर कम से कम एटलीस्ट वन एंगल जो है 60 से डिफरेंट होगा, राइट? वो सारे भी हो सकते हैं 60 से डिफरेंट, बट एटलीस्ट वन होगा, राइट? सो वो सारे कलेक्शन है। तो यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में हो जाएगा सेट ऑफ ऑल दोस ट्रायंगल which have every angle equals to 60 डिग्री, मतलब जिसके सारे, मतलब दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। x such that x is a collection of, right student? collection of x such that x is a collection of x such that x is a collection of all x such that x is a collection of all इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? तो सो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा एक्चुअली? x such that x is a collection of all equilateral triangle, राइट? अब इक्विलेटरल क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि यूनियन के अंदर कहा जा रहा है सेट, मतलब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, राइट? यू क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, मैंने बताया था। एंड ए क्या है स्टूडेंट? वो सारे कलेक्शन है, इसके अंदर उन सारे सेट्स का कलेक्शन है जिसके अंदर एटलीस्ट, मतलब वन ट्रायंगल डिस्टिंक्ट फ्रॉम 60 डिग्री, वन एंगल, राइट? ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है डिस्टिंक्ट है 60 से, एटलीस्ट वन, ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऐसे ट्रायंगल्स का कलेक्शन जिसके सारे 60 हो जाएं, क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट 160 डिग्री का 60 डिग्री से अलग है। तो इसके मतलब इसके अंदर वो सारे कलेक्शन में ले लिया मैंने एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जिसके अंदर सारे एंगल क्या हैं?
इक्विलेटरल ले लिया जिसके अंदर सारे 60 डिग्री के हैं, सारे 60 डिग्री के हैं, मतलब कोई डिस्टिंक्ट नहीं है 60 डिग्री से, राइट। सो आपको क्लियर हो गया होगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इज ए कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, राइट स्टूडेंट। एक्स सच दैट, ये स्टूडेंट्स अलग है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कलेक्शन, एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, राइट स्टूडेंट। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू, राइट। जो भी ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट, उसमें क्या स्टूडेंट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है डॉट डॉट स्पेस वहां पे हमें भरना है, राइट, ट्रू स्टेटमेंट। अब ए स्टूडेंट्स क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, यू आ जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई सेट ए है, राइट, तो ए स्टूडेंट ये होता था एंड ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का होता है, राइट। अगर दोनों का अगर यूनियन कर लो स्टूडेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाता है, पूरा यू आ रहा है कि नहीं, पूरा यू कवर हो रहा है स्टूडेंट। ये क्या है, ए है, इसके बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर दोनों को यूनियन कर लिया जाए तो पूरा क्या कवर हो रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यू आ जाएगा, करेक्ट। सो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर स्टूडेंट ये यूनिवर्सल सेट हो, राइट, तो इसके बाहर फाई होता है, राइट। ये यूनिवर्सल सेट, फाई का मतलब स्टूडेंट वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो यू के बाहर ही तो होगा। यू के अंदर रहने का मतलब है कि कम से कम एलिमेंट है, राइट, बट ये फाई है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या हो जाएगा, यू पूरा हो जाएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा पूरा यू, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, अब फाई कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू आ रहा है, और यू इंटरसेक्शन ए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, ए ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए तो इसके अंदर कहीं सबसेट हो जाएगा, राइट, ए तो सबसेट है, तो ये तो यू के अंदर है ही ना। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू, और ए क्या है, यू का सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट होते हैं, राइट। सो ये आ जाएगा, तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ए, राइट स्टेटमेंट, राइट। अब यहां पे स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए बेटा, अगर ए, ये ए सेट ए है और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों के बीच में ये सेट ए है स्टूडेंट, राइट, ये क्या है, ये स्टूडेंट सेट ए है, राइट, ये सेट स्टूडेंट ए है, राइट, और इसके बाहर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, देयर इज नो कॉमन, राइट स्टूडेंट, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, राइट, दोनों बिल्कुल अलग है। मतलब ये पीला वाला पार्ट जो है ए है, इसके बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, मतलब फाई है, राइट स्टूडेंट, फाई हो जाएगा। कभी भी किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं, हमेशा इंटरसेक्शन फाई आता है। और ए मतलब यू कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, अगर यू कॉम्प्लीमेंट देखो, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से बाहर, यू को छोड़ करके, तो यू के छोड़ करके बाहर स्टूडेंट्स फाई ही तो आएगा, तो मतलब यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब फाई। इंटरसेक्शन ए स्टूडेंट, जब एक सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं है, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, तो क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब फाई ही आएगा। तो यहां पे फाई भरा जाएगा, राइट, यहां पे भी फाई आएगा, यहां पे भी स्टूडेंट्स क्या आएगा, यू कॉम्प्लीमेंट फाई, इंटरसेक्शन ए फाई आएगा, और यहां पे यू आ जाएगा, और वहां पे क्या आएगा स्टूडेंट, ए आएगा। सो आपको समझ आ गया होगा क्लियर रूप से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके आगे मिलेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन
सेट्स करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।